नमस्कार, वॉइस फॉर ब्लाइंड के सौजन्य से आप सुन रहे हैं दृष्टिबाधित लोगों के लिए साप्ताहिक समाचार, जिसे अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित किया गया है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में अस्पतालों में दिव्यांग सेवा मंदिर बनाया जाएगा। दिव्यांगजनों को यहां इलाज के अलावा अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिलेंगी। ये एक वन स्टॉप सेंटर की तरह होगा। एक समन्वय केंद्र के जरिए दिव्यांगों के लिए पेंशन, दिव्यांग प्रमाण पत्र, उपकरण वितरण जैसी जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। देश के सहकारी बैंक भी अब ई-केवाईसी और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जैसी आधार बेस्ड पेमेंट सेवाएं दे सकेंगे। गांवों और ब्लॉक स्तर पर इन बैंकों की मौजूदगी ज्यादा है। ऐसे में इस पहल से गांवों में भी लोग डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। ग्रामीण इलाकों में ई-केवाईसी कराना भी अब ज्यादा आसान होगा। केंद्र सरकार ने 22 सितंबर से जीएसटी दरों में कटौती का ऐलान कर दिया है। ऐसे में दाम कम हुए या नहीं, इसकी भी सख्त निगरानी की जाएगी। सेंट्रल और स्टेट जीएसटी विभाग के फील्ड अफसर बाजार में औचक निरीक्षण करेंगे। वे उन चीजों को खरीदेंगे जिनके दाम घटाने की घोषणा की गई है। यदि पाया गया कि टैक्स कटौती के हिसाब से कीमतें नहीं घटाई गई हैं, तो दुकानदारों को मिलने वाला टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किया जा सकता है। सेंट्रल जीएसटी विभाग की ओर से भेजे गए नोटिस के अनुसार जिनके दाम घटाए गए हैं, ऐसी 54 चीजों की एक सूची बनाई गई है। एक तरह की चीजों को सूची में एक ही जगह रखा गया है, जैसे सभी तरह के सूखे मेवे एक स्थान पर रखे गए हैं। सभी तरह की स्टेशनरी बुक्स एक ही जगह रखी गई है। सरकार ने साफ कहा है कि कंपनियों पर भरोसा करेगी कि वे कम किए गए जीएसटी का लाभ आम आदमी तक पहुंचाएं। अगर 2-3 हफ्ते में ग्राहकों की शिकायतें या खुद के स्तर पर पाया गया कि जीएसटी कट का फायदा आम आदमी को नहीं मिला, तो कंपनियों के स्पेशल ऑडिट के ऑर्डर दिए जा सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की कक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अब विद्यार्थियों को 75% हाजिरी जरूरी है। यही नहीं, दोनों बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों का सभी चयनित विषयों में 2 साल तक लगातार पढ़ाई करना एवं आंतरिक मूल्यांकन भी जरूरी होगा। सीबीएसई के ये नियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के मकसद से तय किया गया है। ट्रेन टिकट बुकिंग में धांधली रोकने के लिए रेलवे अगले महीने से ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली में अहम बदलाव करने जा रहा है। 1 अक्टूबर से किसी भी ट्रेन के लिए बुकिंग शुरू होने पर पहले 15 मिनट के दौरान केवल आधार प्रमाणित यात्रियों को ही आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से आरक्षित जनरल टिकट बुक करने की अनुमति होगी। अभी ये प्रतिबंध केवल तत्काल बुकिंग पर लागू है। टिकट एजेंट 15 मिनट बाद ही ऑनलाइन आरक्षण बुक कर सकेंगे। हालांकि कंप्यूटरीकृत पीआरएस काउंटरों से सामान्य आरक्षित टिकटों की बुकिंग में कोई बदलाव नहीं होगा। दिल्ली सरकार ने दिव्यांगजनों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए नई वित्तीय सहायता योजना की शुरुआत की है। उच्च सहयोग की श्रेणी में आने वाले पात्र दिव्यांगों के परिजनों या देखभाल करने वालों को प्रति माह 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। सरकार के अनुसार ये योजना उन दिव्यांगजनों के लिए जिनके पास 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता का प्रमाण है। जिला स्तरीय आकलन बोर्ड ने 60 से 100 स्कोर के बीच उच्च सहयोग की श्रेणी में प्रमाणित किया है। इसके लिए शर्त है लाभार्थी कम से कम 5 वर्ष से दिल्ली में निवास कर रहा हो, परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक न हो, आवेदक का आधार कार्ड लिंक्ड सत्यापन होना अनिवार्य है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। पात्र नागरिक ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकरण कर सकेंगे। भारत के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि देश के सबसे प्रख्यात अर्थशास्त्रियों में से एक रहे और
1991 के आर्थिक उदारीकरण के शिल्पकार माने जाते हैं। उनको मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। व्हाइट कोट स्पोर्ट्स ने इंडियन हेल्थ केयर लीग की शुरुआत की है, जो डॉक्टरों के लिए समर्पित एक अनोखा स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है। ये पहला फिटनेस से आगे बढ़कर दोहरे उद्देश्य पर केंद्रित है। कैंसर जागरूकता को प्राथमिक और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के मानसिक स्वास्थ्य को द्वितीय मिशन बनाना है। भारतीय रेलवे ने अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्या नगर रख दिया है। पुणे रेल मंडल के अधीन आने वाले इस स्टेशन को देवी अहिल्या का नाम देने की मांग काफी दिनों से चल रही थी। रेलवे के अनुसार नाम बदलने से स्टेशन के कोड में कोई बदलाव नहीं होगा, पूर्व की तरह ही वह NNG ही रहेगा। व्हाइट कोट स्पोर्ट्स के CMD डॉक्टर राहुल मंगल के अनुसार संस्थान डॉक्टर फर्स्ट नीति में विश्वास रखता है। इस लीग का लक्ष्य डॉक्टरों को खेल में शामिल कर स्वस्थ डॉक्टरों के माध्यम से मजबूत समुदाय बनाना और लोगों को प्रभावित करने वाले इन अहम मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना है। मध्य प्रदेश का अशोकनगर जिला देश का पहला कुपोषण मुक्त जिला बनने की दिशा में अग्रसर है। जिला कलेक्टर आदित्य सिंह के नेतृत्व में हृदय अभियान शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा को जोड़कर कुपोषण समाप्त करना है। यह अभियान देश में अपनी तरह का पहला प्रयास है। इस अभियान में मोरिंगा जैसे सुपर फूड से बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हर वर्ष 23 सितंबर को मनाया जाता है, जो विश्व बधिर संघ की स्थापना की वर्षगांठ का प्रतीक है। ये दिन सांकेतिक भाषाओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बधिर लोगों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए समर्पित है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस एक नई थीम के साथ मनाया जाता है। 2025 की थीम है सांकेतिक भाषा अधिकारों के बिना कोई मानव अधिकार नहीं। प्रधानमंत्री श्री मोदी को मिले 1300 से ज्यादा उपहारों की ई नीलामी 17 सितंबर से शुरू हो गई है। ई नीलामी का पहला आयोजन जनवरी 2019 में हुआ था। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार तब से अब तक प्रधानमंत्री श्री मोदी को मिले हजारों खास उपहारों की नीलामी की जा चुकी है। इससे नमामि गंगे परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जुटाई गई। इस बार भी नीलामी से मिलने वाली पूरी रकम नमामि गंगे परियोजना को ही दी जाएगी। गौरतलब है कि ऑनलाइन नीलामी का 7वां संस्करण शुरू हुआ है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस बार नीलामी में देवी भवानी की मूर्ति और अयोध्या राम मंदिर का मॉडल सबसे आकर्षक वस्तुओं में है। दोनों वस्तुएं और पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं के 3 जोड़ी जूते शीर्ष 5 श्रेणी में हैं। प्रत्येक जोड़ी जूतों का आधार मूल्य 7.7 लाख रुपए रखा गया है। नीलामी में जम्मू कश्मीर का कढ़ाई वाला पश्मीना शॉल, राम दरबार की तंजोर पेंटिंग, धातु की नटराज प्रतिमा, गुजरात की रोगन कला में बनी जीवन वृक्ष की कृति और नागालैंड का हाथ से बुना हुआ शॉल भी शामिल है। इस बार का खास आकर्षण पेरिस पैरालंपिक 2024 में भाग लेने वाले भारतीय पैरा एथलीटों की ओर से प्रधानमंत्री को उपहार में दी गई खेलों की स्मृति चिन्ह है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु सामान्य ज्ञान एवं अन्य शैक्षणिक विषय वस्तु का लाभ लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर इससे आपको कितना फायदा हो रहा है अपने विचार अवश्य लिखें। मदर डेयरी ने अपने डेयरी उत्पादों की कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी है। ये फैसला हाल ही में जीएसटी दरों में कटौती के बाद लिया गया है। कटौती के बाद 1 लीटर UST टोन दूध यानी टेट्रा पैक की कीमत 77 से घटकर 75 रुपए रह जाएगी। गाय के घी का 1 लीटर का जार 750 की जगह 720 रुपए में मिलेगा। जिन अन्य वस्तुओं के दाम घटा गए हैं उनमें पनीर, चीज, मिल्कशेक, मक्खन, आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी क्रश, टब आदि शामिल हैं। कंपनी के सफल ब्रांड के तहत फ्रोजन स्नैक्स, जैम, अचार, नारियल पानी, टमाटर प्यूरी, फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज जैसे
प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी कटौती की गई है। नेपाल में 17 तारीख को जेएनजी के विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों के सम्मान में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। इस मौके पर देश के सभी सरकारी कार्यालय और शैक्षणिक संस्थान बंद रहे। अल्बानिया ने इतिहास रचते हुए दुनिया की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित कैबिनेट मंत्री नियुक्त की है। प्रधानमंत्री एदी रामा ने तिराना में सोशलिस्ट पार्टी की सभा में डिएला का उद्घाटन किया। डिएला को सार्वजनिक खरीद फरोख्त का कार्यभार सौंपा गया है। मंगल पर जीवन के कुछ और संकेत मिले हैं। नासा के परसीवेरेंस रोवर ने जेजेरो क्रेटर के बाइट एंजल फॉर्मेशन क्षेत्र में ऐसे रासायनिक खनिज संकेत दर्ज किए हैं, इन्हें वैज्ञानिक बायो सिग्नेचर मान रहे हैं। बायो सिग्नेचर उन भौतिक, रासायनिक या संरचनात्मक संकेतों कहते हैं जो बताते हैं कि कभी किसी ग्रह पर जीवन की गतिविधि हुई होगी। ये जीवन के पक्के सबूत नहीं है, लेकिन यदि यह साक्ष्य सूक्ष्म जीवों से जुड़ा निकला तो इतिहास की बड़ी खोज साबित हो सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह खोज जीवन का अंतिम प्रमाण नहीं है, लेकिन संभावित बायो सिग्नेचर है। अरबों वर्ष पूर्व मंगल व पृथ्वी पर समान रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही थीं। पृथ्वी पर तब सूक्ष्मजीव लोहे व सल्फर से ऊर्जा लेते थे। फर्क इतना है कि पृथ्वी की प्लेट टेक्टोनिक्स ने पुराने पत्थरों की संरचना बदल दी, जबकि मंगल पर वे सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर गुजरात के कर्मचारी संघ के सदस्यों ने रक्तदान का विश्व रिकॉर्ड बनाया। 378 शिविरों में 56,265 यूनिट रक्तदान किया गया। देश के इतिहास में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर रक्तदान हुआ। 20 वर्ष या इससे अधिक की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस का विकल्प चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी अनुपातिक आधार पर सुनिश्चित भुगतान के हकदार होंगे। कार्मिक मंत्रालय ने अधिसूचित नियमों के तहत ये प्रावधान रखा। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने 2 सितंबर को आधिकारिक राजपत्र में केंद्रीय सिविल सेवा यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन किया। नियम 2025 को अधिसूचित किया गया। यह नियम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ से संबंधित है। इसके तहत चुनने वाले को 20 वर्ष की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने का अधिकार है। वित्त मंत्रालय के अनुसार 20 जुलाई तक केंद्र सरकार के 31,555 कर्मी यूपीएस यानी एकीकृत पेंशन स्कीम चुन चुके हैं। एक अनुमान के अनुसार एनपीएस वाले 23 लाख कर्मी हैं। इस आधार पर 1.35% कर्मियों ने नई स्कीम चुनी है। मंत्रालय ने आखिरी समय में दिक्कतों से बचने के लिए 30 सितंबर के डेडलाइन से पहले विकल्प चुनने की अपील की है। करण जौहर की कंपनी के बैनर तले बनी फिल्म होम बाउंड का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसमें जाह्नवी कपूर, ईशान खट्टर और विशाल जेठवा मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। हाल ही में कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में ये फिल्म दिखाई जा चुकी है। होम बाउंड का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर में ईशान खट्टर और विशाल जेठवा को बचपन के दोस्त के रूप में दिखाया गया है। होम बाउंड 26 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, पर इससे पहले ये फिल्म कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित की जा चुकी है। सभी जगह इसे बेहतरीन प्रतिक्रिया मिली है। वॉइस फॉर ब्लाइंड के माध्यम से 2011 से दृष्टि दिव्यांग साथियों के लिए उनकी पाठ्य सामग्री को रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके तहत समाचार एवं सामान्य ज्ञान का प्रसारण व्हाट्सएप के माध्यम से भी किया जा रहा है। वॉइस फॉर ब्लाइंड द्वारा प्रसारित सामान्य ज्ञान एवं समाचार का व्यक्तिगत रूप से लाभ लेने के लिए voiceforblind यानी voiceforblind@gmail.com पर अपना विवरण देते हुए मेल करें तथा साथ ही अपने
मेडिकल सर्टिफिकेट की स्कैन की हुई प्रति संलग्न करें। वॉइस फॉर ब्लाइंड के इस प्रयास को अन्य वेबसाइट पर या आर्थिक लाभ हेतु प्रयोग न करें। ये कॉपीराइट के खिलाफ है। ज्ञात होने पर सजा के साथ आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। खेल समाचार। वरुण चक्रवर्ती ने पहली बार आईसीसी T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचने का गौरव हासिल किया है। वह ये उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे भारतीय हैं। वरुण से पहले भारत के जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई आईसीसी T20 गेंदबाजी रैंकिंग में शिखर पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही T20 रैंकिंग में भारतीय टीम ने क्लीन स्वीप कर दिया है। अभिषेक बल्लेबाजों की, हार्दिक ऑलराउंडरों की रैंकिंग में शीर्ष पर हैं। भारतीय मुक्केबाजों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि में जैस्मिन लेम्बोरिया ने 57 किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने पोलैंड की जूलिया सेरमेटा को कड़े मुकाबले में 4-1 स्प्लिट डिसीजन को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। ये जीत उनके करियर का पहला विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ग्रैंड स्विस खिताब दूसरी बार जीतने वाली पहली महिला हैं। उन्होंने 40,000 अमेरिकी डॉलर की इनामी राशि के अलावा अगले वर्ष के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में भी स्थान बना लिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले एक दिवसीय मैच में अर्धशतक जड़ने वाली भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना वनडे रैंकिंग में फिर से दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज बन गई हैं। मंधाना को 7 रेटिंग अंक मिले हैं और वह इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी नेट साइवरब्रंट से 4 अंक आगे हो गई हैं। खबर कुछ हटकर। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में पिछले 50 वर्षों से हर रविवार को सड़कों पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहती है और इसे पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों, धावकों और स्केटिंग करने वालों के लिए खोल दिया जाता है। सिक्लोविया नामक ये पहल न केवल लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि पर्यावरण अनुकूलन, परिवहन और सतत सड़क संस्कृति को भी मजबूती देती है। गौरतलब है कि सिक्लोविया एक स्पेनिश शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है साइकिल मार्ग। ये पहल सड़कों को वाहनों से मुक्त करके लोगों को सुरक्षित और स्वस्थ परिवहन का अवसर देने की भावना पर केंद्रित है। 1974 में बोगोटा में हुए कार विरोधी प्रदर्शन के बाद इस कार्यक्रम को शहर में लागू किया गया था। इसके तहत अवकाश के दिनों में सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव नजर आता है। आज दुनिया के सैकड़ों शहरों में ये कार्यक्रम ओपन स्ट्रीट, समर स्ट्रीट, संडे पार्कवेज, स्ट्रीट्स अलाइव आदि नामों से प्रयोग में लाया जा रहा है। भारत का पहला शहर गुरुग्राम, जिसने 2013 में इस पहल को राहगीरी दिवस के रूप में शुरू किया था। इसके तहत प्रत्येक रविवार शहर की सड़कों को 4-5 घंटे के लिए वाहन मुक्त रखा जाता है, जिससे लोग इसका भरपूर आनंद उठाते हैं। प्रदूषण और जाम से जूझते हुए गैस चैम्बर बनते कमोवेश सभी शहरों के लिए इस तरह के प्रयोग पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को कम करने और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली की ओर अग्रसर करने की महती भूमिका निभा सकता है। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज स्टार मिसाइल के बारे में जानेंगे। ये डीआरडीओ द्वारा विकसित एक स्वदेशी लक्ष्य मिसाइल है। स्टार मिसाइल का परीक्षण ये दिखाता है कि भारत अब विदेशी लक्ष्य प्रणालियों पर निर्भर नहीं रहेगा। ये समुद्र की लहरों से महज 12 फीट की ऊंचाई और जमीन से 100 मीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। इसके 2 वेरिएंट हैं। पहला एयर लॉन्च वेरिएंट के जरिए वायुसेना एयर टू ग्राउंड एंटी रेडिएशन और एंटी AWCS यानी शत्रु के निगरानी विमान पर हमला करने जैसी स्थितियों का अभ्यास कर सकेगी। दूसरा ग्राउंड लॉन्च में एक अतिरिक्त बूस्टर लगाया जाएगा ताकि इसे जमीन पर मौजूद वाहन से लॉन्च किया जा सके। शिव मंगल सिंह सुमन की कविता के साथ ही वाणी को विराम देते हैं। गति प्रबल पैरों में भरी,
फिर क्यों दूर दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। अपने अपने कार्य क्षेत्र में चलते रहिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़ते रहिए। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।